चलिए तो हम बेलन के बारे में बोले पढ़ाने के लिए। आज पार्ट नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। घन पढ़ा चुके हैं, घना पढ़ा चुके हैं, अब कौन सी रह गया आपका जाकर? बेलन। तो बेलन में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बेलन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्या है जो। तो सबसे पहले हम बेलन की आकृति पारते हैं और इसमें देखिएगा ये आपका H हो गया, H हो गया, ये R है और ये भी R है। इसको O1 ले लो और इसको O2। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेलन कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या के लिए कितना बाबू? R। बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? R। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई H। आई फॉर्मूला को नहीं यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए कहेंगे तो क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी रही दम। ठीक है ना, पेन रेडी रखिएगा। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई R। नीचे वाला वृत्त है ना, 2 पाई R। अब बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर। अब बेलन का आयतन, फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H। ये क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। फिर उसके बाद बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई RH। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई RH। एक और बच गया, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R प्लस H। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 पाई R और R प्लस H। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है आपका बेलन में पढ़ने के लिए। अब खोखले बेलन का आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे और चलेंगे आगे। ठीक है ना। तो शायद खोखले बेलन का आयतन यही होता है। खोखले बेलन का आयतन ये हो जाएगा इसके लिए पाई H बड़ा वाला R स्क्वायर माइनस छोटा वाला R स्क्वायर। ठीक है ना। कौन कौन फॉर्मूला लेके है फिर से अगर पढ़ देते हैं। ये आपका बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? है सिलेंडर बोलते हैं। और बेलन का आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से आगे दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। व्यास आपका सेम रहेगा जिसको हम लोग D बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? बेलन की त्रिज्या R, बेलन की ऊंचाई H, बेलन के आधार की परिधि कितना? 2 पाई R, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R H, बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। फिर इसके बाद क्या है? खोखले बेलन का क्या लिखे हैं? आयतन। तो इसका फॉर्मूला कितना है? पाई H ब्रैकेट में बड़का R स्क्वायर माइनस छोटका R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन को हम और चलेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है और इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। मत एक आध क्वेश्चन देंगे तो आपको पांचों फटाक से दम रेडी रहिएगा सॉल्यूशन करने के लिए। आंसर ही बताइएगा। फॉर्मूला से याद किए ना, एक बार लिखा है था ना पूरा फॉर्मूला वाला में। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन चलते लेकर। पहला है क्वेश्चन, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई
8 सेंटीमीटर है तो बेलन का, ठीक है बाबू, पहला में आधार की परिधि, दूसरा में आधार का क्षेत्रफल, तीसरा में आयतन, और उसके बाद डी में आपका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर उसके बाद ई में आपका आ जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। निकाले। क्या क्वेश्चन दिए हैं यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बारी रहेगा। क्वेश्चन क्या दिए हैं, यदि किसी बेलन की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है, बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दिया हुआ है यहां पर देखना है। आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला में क्या निकालना, आधार की परिधि, किसका आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि। फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुने 22, तो कितना प्राप्त हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, कट गया ये वाला, तो कितना हो गया 22 गुने कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 154 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कितना आ गया 154। अगला में आते हैं, अगला में क्या बोला, सी में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22, 7 × 56। अब इसको दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर गुना करके आप क्या करिएगा, लिखिएगा, गुना करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डी में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच एन होता है, 2 पाई आर एच, तो क्या लिखेंगे 2 × 22/7, आर का मान कितना दिल है 7, इसका दिल है कितना 8, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। क्या चीज निकल कर आया, ये क्या चीज निकल कर आया, पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो क्या निकल कर आया आयतन, और ये क्या निकल कर आया बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ये क्या निकल कर आया बेलन के आधार की परिधि। अब उसका लास्ट नंबर आपका कौन रह गया, पूर्ण पृष्ठ, तो पूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर दिया जाए, इसको मिटा के पास कर ले, कर दिया जाए। चलिए आगे देखिएगा, तो आपका लास्ट नंबर कौन है बाबू, आपका ई में, तो ई में है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है इसका बाबू, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो हो गया 2 × 22/7, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, आई दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, आज जब दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है कोई के, यहाँ पर कितना निकल कर आया 1232, इसका कितना निकल कर आया 300
52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन क्या दिए थे, क्या बताए थे? कहते थे कि यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पहला में क्या निकालना, आधार की परिधि, दूसरा में क्या है आधार का क्षेत्रफल, तीसरा में क्या है आयतन, चौथा में क्या है पृष्ठफल, पांचवा में क्या है पूर्ण पृष्ठफल। तो हमने आर बराबर कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिया हुआ था आपका 8 सेंटीमीटर है दिया हुआ था। तो हमने पहला में क्या निकाला, बेलन की आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44। पहला का मतलब एक आंसर कितना आया था 44 सेंटीमीटर। बी में क्या था पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 7, तो 7 को हमने कितना बार लिखा 2 बार, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। फिर हमने उसको क्या किया 7 से 7 कट गया तो 22 गुने 7, तो गुना किया तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद कहाँ गए हम लोग आयतन पे गए। तो आयतन का फॉर्मूला कितना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू, आर का मान आर का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिया हुआ था 8, 7 से 7 कट गया। अब 7 × 56 गुने 22 गुना को टोटल किए तो कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद क्या निकालने हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं हम लोग है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला कितना है तो 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना दिल है 7 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 8, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना किए 44 गुने 8, टोटल गुना किए तो कितना आ गया बाबू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट नंबर आपका कोई था बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान 7 दिया हुआ है और ऊंचाई का मान मतलब एच का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। वहां पर वैल्यू पुट किए, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 7 और 8 कितना होता है 15, 15 और 44 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर ही आंसर आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में किसी को? अगला क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही। अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताने की जगह जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, एकदम रेडी रहिए एकदम लिख कर। चलिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ, यदि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कितना बाबू 14 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना, आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, आधार का बेलन का आयतन, फिर उसके बाद बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर उसके बाद क्या है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जितना जल्दी बताओ यहाँ पर हम आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाएं। हम इधर लिखते हैं, पहले थोड़ा जल्दी लेकर एक काम। आधार की परिधि जल्दी से जल्दी जल्दी करिए। आधार की परिधि हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से, बेलन की आधार की परिधि कितना आया है आंसर बताना है। कितना आया आए बाबू 88 सेंटीमीटर आया। चलो पहले का आंसर तूने दे दिया, दूसरा का बताओ बाबू, दूसरा का बताओ जल्दी बताओ। दूसरा का बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना आया बताइए। बेलन के आधार के क्षेत्रफल कितना आया आंसर 616 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा जल्दी करो। सी में आते हैं, फिर क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, कोई बच्चा बोले आंसर इसका बताएं, बेलन का आयतन का बताएं जल्दी से। फिर उसके बाद क्या है आपका डी में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन इसका कितना आता है 30-80 सेंटीमीटर क्यूब आता है। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। बेलन का क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया बाबू, कितना आया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा ना, एकदम धड़ाधड़ स्पीड से भागिए। फिर लास्ट नंबर कौन है आपका, तो बेलन का बताओ, बताओ जल्दी बताओ, बेलन का कितना है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए जितना जल्दी, कितना आता है 1672 आता है। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है 1672। जल्दी से चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए और आंसर बताइए। क्लियर हो गया पूरा टोटल, देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत है।
ठीक है, अब अपना हाथ को स्पीड बढ़ाइए और मैच कीजिए एकदम मेरे साथ साथ में। आंसर को कंप्लीट करिए, उतारने के चक्कर में मत रहिए, सॉल्यूशन करने के चक्कर में रहिए। सभी लोग क्वेश्चन दिखे, सॉल्यूशन चालू। ठीक है ना, बात समझ गए ना? आंसर आ गया कंप्लीट। पहला का आंसर क्या आया? पहला का आंसर मेरे दोस्त कोचिया आधार की परिधि का 88 सेंटीमीटर। दूसरा का कितना आया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा का कितना आया? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। चौथा कितना आया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद कितना है? ई का कितना आया? 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका मैच करता है आंसर? मैच करता है। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखते हैं आप लोग के लिए, ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। जल्दी से उड़ाने का कोशिश करें, जल्दी जल्दी काम कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? थर्ड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर आपको बनाने के लिए दे दिए, थर्ड नंबर में जल्दी काम कीजिए, जितना हो सके जल्दी जल्दी काम करें। ठीक है ना? क्या बाबू, पहला का क्या आया है? तो इधर बच्चा बता रहा है कि पहला का जो है आपका, तो अगला में काम लगाइए जल्दी से। ठीक है, तो ए में क्या है? आधार का परिधि। क्या बाबू? आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या आया है? क्या निकल कर आया है? 22 आया है बाबू, 22 सेंटीमीटर। चलो 22 सेंटीमीटर आ गया। बी में बोला जाए आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल क्या आया है? बताइए जरा जल्दी। आधार का क्षेत्रफल कितना आया है? 36.5। ध्यान से देखिए, वही आया है कि कुछ और आएगा? ठीक है ना, कितना आएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद बेलन का है ना बाबू, तो बेलन का आयतन, ये सब आधार जो क्षेत्रफल लिखे हैं वो बेलन का आधार हो गया। तो बेलन का आधार नीचे वाला हिस्सा आता है ना गोल, आपका सॉल्यूशन कीजिए। बैठने से काम नहीं चलेगा, स्पीड को मैच कीजिए आप। ठीक है, स्पीड को नहीं मैच कीजिए तो परीक्षा में पीछे छूट जाइएगा फिर पीछे। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो गया? आयतन। आयतन क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना आया? 385 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लीजिएगा पहले एक बार। तो बेलन का कितना है? अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है? बताया जाए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है? आए बाबू, 220 आता है। और उसके बाद बेलन का पूर्ण पृष्ठ बोला जाए, बेलन का पूर्ण पृष्ठ कहा जाए, क्या आ गया? आए, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है? 297 आया है। सही बताया है। हमको गड़बड़ लग रहा है लास्ट वाला में। लास्ट वाला चेक कीजिए, कोई और आंसर बताइए। लास्ट वाला को, लास्ट वाला चेक कीजिए। स्पीड को जरा स्पीड से बढ़ाइए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए आप लोग। चलिए ठीक है, तो क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका जाकर? एक हो गया आपका आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का क्या बाबू? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है ना? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, एक फेयर कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए। चलिए आप देखते हैं आगे। अब अगला क्या है उसमें बढ़ेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, कोई बच्चा को? चलिए आगे की ओर भागते हैं। तो आगे की ओर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बताइएगा फटाक फटाक आंसर के क्या आंसर आएगा। सॉल्यूशन करने के लिए दम रेडी रहिए, सॉल्यूशन करने के लिए दम रेडी रहिए। जब लिखेंगे क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ाना चालू। यदि किसी दम क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन मारना चालू। यदि किसी बेलन के, बेलन का व्यास, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पहला में आपका निकालना है, मतलब ए में आधार की परिधि। ए में क्या निकालना है बाबू? आधार की परिधि। जल्दी जल्दी एकदम हाथ चलाइए। दूसरा में आधार का क्षेत्रफल, दूसरा में आधार का क्षेत्रफल। तीसरा में आयतन, तीसरा में क्या निकालना है? आयतन। चौथा में पृष्ठ क्षेत्रफल, चौथा में क्या बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल। और पांचवा आपका हो गया, पांचवा आपका मतलब कि आपका यहाँ पर ई में हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल, ये किसका बात कर रहे हैं बाबू, किसका बात किए हैं, ये बेलन का बात किए हैं। बेलन के आधार की परिधि, आपस में बात मत कीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन में लगाइए दिमाग। अब हाथ को स्पीड से चलाइए, रोकिए हाथ को नहीं, जितना हो सके स्पीड भागिए लेके, काहे कि स्पीड मैच नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में पीछे रह जाइएगा बहुत बढ़िया से। चलिए आर बराबर कितना दिया हुआ है और यहाँ पर ये एच बराबर कितना दिया हुआ है वह निकालना है। तो सबसे पहले बताइए आर कितना आया है, आर कितना आया है, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर आया है। ऊंचाई कितना है बाबू, तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहल का बोलिए, पहल का बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि 2 पाई आर, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कितना, 88। बताने की आवश्यकता हमको नहीं ना है, सॉल्यूशन हो जा रहा है ना आप लोग से। चलिए उसके बाद अगला क्या है, बेलन का आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोला जाए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का बोला जाए कितना हो जाएगा, आए बाबू 516। फिर से मैच कीजिए, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैच ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बोला जाए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 61-60 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहेंगे सभी लोग और बताते रहेंगे आंसर कितना आया है। अब उसके बाद क्या है आपका, बेलन का कितना, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बाबू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया 880। उसके बाद ई नंबर में आते हैं, बेलन का, बेलन का पूर्ण पृष्ठ, बेलन का पूर्ण पृष्ठ कितना होगा बताया जाए, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 21-12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, दूसरा का पहला नंबर हुआ। आप लोग स्पीड से दम उड़ाते चलेंगे, रोकना नहीं है हाथ को, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए ये हो गया आपका सेकंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में। तो सेकंड में आपको ज्यादा कुछ यहाँ चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। कितना बाबू 21 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब क्या रहेगा सेम रहेगा। थर्ड हो गया, थर्ड में क्या है, सेकंड में क्या लिखे हैं, यदि किसी बेलन का व्यास, यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या है, यदि किसी बेलन का व्यास कितना दिया है बाबू 21 सेंटीमीटर है, तो और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल ज्ञात करना। टोटल में क्या हो गया, बेलन की परिधि, सॉरी बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, फिर बेलन का क्या, बेलन का क्या आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पांचों क्या करना है ज्ञात करना है। हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे लिख देते हैं, तीसरा नंबर इसका। तो तीसरा नंबर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर ज्यादा हटा के नहीं, ज्यादा यहाँ पर लिखेंगे 35 लिखेंगे, तो क्या में निकल कर आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसको सॉल्यूशन अब क्या करिएगा, घर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका लिखा हुआ, और ऊंचाई ज्यादा नहीं, ऊंचाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर था, ऊंचाई कितना था यहाँ पर ही 15 सेंटीमीटर था। क्या लिखे हैं, यदि किसी बेलन का व्यास कितना है आपका बाबू 35 सेंटीमीटर है, तो आर कितना निकल कर आएगा वहां से, यहाँ आर कितना निकल कर आएगा, इसका कितना आएगा 35/2 मतलब 17.5, कितना निकल कर आएगा वहां पर 17.5। आर के जगह कितना रखिएगा 17.5, या फिर 35/2 भी रखकर क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, अब आगे कर सकते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, बच्चा को आगे बढ़ना चाहिए ना, आगे की ओर भागते हैं अब। चलिए आगे की ओर भागते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तीसरा न हो जाएगा बाबू, हाँ यार तीसरा हो जाएगा ना। चलिए अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निकालना है तो ऑल टू ऑल निकालना है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, यदि किसी आधार की परिधि, यहां बोर्ड पर देखिएगा सभी लोग पहले भी, आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। कितना बाबू 132 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितना बाबू 12 सेंटीमीटर है,
तो ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, पहला में क्या निकालना है भाई, तो बेलन का ए में क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करें, सबसे पहले क्या ज्ञात करें, त्रिज्या। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद बेलन का आपका आयतन निकालना है, ये हो गया आपका सी में। डी में आते हैं तो डी में आपका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, डी में क्या है बाबू, पृष्ठ क्षेत्रफल। और ई में आपका क्या है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है, यदि किसी आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो आपका ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है आपका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या है बाबू, पूर्ण पृष्ठ। चलिए यहाँ बोर्ड पर पहले देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर में आप लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सभी लोग पहले बोर्ड पर एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर दिया हुआ है आधार की परिधि, कितना दे ले बाबू, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है यहाँ पर 132 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका 2πr, ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22 बट्टा बाबू हो गया 7 गुने r, तो 132 सेंटीमीटर। तो क्या काम करें, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा बाबू, तो ऊपर जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं 22 से काटेंगे तो कितना बार में, 6 बार में कटेगा, कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 गुने 7 सेंटीमीटर। तो बताया जाए मेरे बाबू, तो कितना आ गया, त्रिज्या कितना निकल कर आया, यहाँ पर लिखेंगे ए में बेलन की त्रिज्या कितना निकल कर आया बाबू, बेलन की त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना आया, आर बराबर 21 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, मतलब एच बराबर आपका कितना प्रेजेंट है यहाँ पर ही, एच बराबर 12 सेंटीमीटर, एच बराबर आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, आर बराबर आपका कितना है 21 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आपका 21 है, ऊंचाई आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या निकाल कर लाए थे बाबू, आपका आर निकाल कर लाए थे। तो अब क्या निकालना रह गया, आधार का क्षेत्रफल। तो अब तुम बताना से शुरू करो, आधार का क्षेत्रफल बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है आप लोग को, लिख कर बोलना है, बताइए जरा जल्दी जल्दी, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। फिर उसके बाद क्या है आपका, जाकर आयतन बताइए, इसका कितना है, इसका कितना आया था, हिंदी बोलिए बढ़िया से, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब क्या है आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बोलिए, बेलन का आयतन कितना है 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद डी में बताया जाए, डी में आपका क्या है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, कितना आएगा आता है 1584, एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। फिर उसके बाद आपका ई में आता है, ई में क्या है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू आपका, जाकर बताओ इसका कितना आता है 4356, कितना आता है बाबू 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर भी किसी को बच्चा को दिक्कत है समझने में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है या कहीं पर दिक्कत हो रहा है समझने में। क्या लिखे हम क्वेश्चन यहाँ पर ही, यदि किसी आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना आपका है 12 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है यहाँ पर ही है आपका, ऑल टू ऑल निकालना है, त्रिज्या निकालना है, आधार का क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पांचों इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी इसमें से एगो पूछ दे तो आपको बताने में क्या क्या करे, उसको हवड़ाने एकदम आराम से दे सके, ठीक है ना। आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछता है ये सब पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिलहाल, ठीक है ना, क्या में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा। चलिए मिटार देना चाहिए। अगला में देखिए, अगला एकदम रेडी रहिए बनाने के लिए घर से, ठीक है।
यहाँ पर लिख देते हैं 88 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 88 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना है? 5 है। ठीक है, 88 सेंटीमीटर और कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर है। बनेगा? बन जाएगा? उड़ा दीजिएगा आप लोग इसको जल्दी से। चलिए, आधार की परिधि कितना आ गया आपका सेकंड नंबर में? ये आपका 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। जल्दी से जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को काम कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम चलने के लिए रेडी हैं। आप लोग रेडी रहिएगा दम। हम अगला क्वेश्चन पर जाने के लिए रेडी है। अगला क्वेश्चन पर आप लोग भी रेडी हो जाइए जाने के लिए। चलिए, हो गया, मिटा दिया जाए उसको। अब क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 4 का 1। 4 का 1 पर चले। 4 का 1 पर चले क्वेश्चन लेकर। 4 का 1 पर चले क्वेश्चन लेकर। तो देखिए 4 का 1 पर क्वेश्चन क्या है, आप ही लोग से बनवा लेंगे तुरंत। पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई कितना है? तो 7 है। ऊंचाई भी कितना है? 7 है। और बेलन की सॉरी, अरे बेलन नहीं लिखे थे ना बाबू, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, यहाँ बेलन लिखना छूट गया था थोड़ा सा। ठीक है ना, बेलन वहां पर तो पिछला क्वेश्चन में छूट गया था। क्या है? यदि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ऊंचाई कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसके सोल्यूशन कर लिया जाए ना, एक आध सोल्यूशन कर लिया जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या है दिया हुआ है मेरे दोस्त। क्या दिया हुआ है यहाँ पर ही? आधार का जो क्षेत्रफल है, क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 154। तो फॉर्मूला बताइए आधार का क्षेत्रफल का। पाई आर स्क्वायर। कितना बाबू? पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा? आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है? पाई आर स्क्वायर। स्पीड को यहाँ जरा लगाइए हाथ, देखिए स्पीड से मैच कीजिए। कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बोला जाइए। पाई का मान 22/7। यहाँ पर आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या काम करें यहाँ पर ही? तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 22। कटेगा कितना बार में मेरे दोस्त? कितना बार में कटेगा? तो 7 बार में ही कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। मतलब आर बराबर भी कितना है? 7 है। तो एच बराबर भी कितना है? 7 है। तो क्या निकाल लिया सबसे पहले? देखो तो यार, सबसे पहले त्रिज्या बोला, हमने त्रिज्या निकाल दिया। अब क्या है? आधार के क्षेत्रफल की जगह पर आधार की परिधि निकालना है। क्या निकालना है? आधार की परिधि। तो बी में बताइए, बी में क्या है? आधार की परिधि का बोलिए। आधार की परिधि कितना आ गया मेरे दोस्त? 44। चलो सी में बताया जाए। फिर क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो गया। डी में आते हैं। फिर इसके बाद क्या है? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बताइए? क्या आता है? और इसके बाद इन है बाबू। तो ई में क्या है? बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है बाबू? बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए कैसे कैसे है? परिधि कितना आया? आधार की परिधि कितना आया निकल कर? अरे क्या निकल कर आया बताएगा भी? 44 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 44। अब बेलन का आयतन कितना निकल कर आया? 1078। सही है, चेक कीजिएगा। आयतन है क्या? आयतन क्यों सेंटीमीटर क्यों होगा? चलिए उसके बाद बोलिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 308 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला बढ़िए। 616। चलिए कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया या नहीं आया समझ में? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर रह जाएगा, अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो छोड़ के चलावेगा? छोड़ दीजिएगा? देखो बोल रहा है हाँ, देखो बोला कि हाँ छोड़ देंगे सर। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, अच्छा बात है। ठीक है ना? सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर में आपका कितना है? बना लीजिएगा इसको आप लोग। यहाँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई यहाँ पर है आपका 14 से, यहाँ पर लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर है। बन जाएगा ना? आप लोग से घर से उड़ा दीजिएगा ना इसको। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपको अगर वीडियो अगर समझ में आया है तो आगे बताइए, हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया हो यहाँ पर ही कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमें आराम से बोल सकते हैं हाँ सर कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हाँ जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया वो सारा का सारा समझ में आ गया। ठीक है, और भी कोई दिक्कत इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक क्लास और आपका इस पर बेलन पे लेंगे, कुछ और क्वेश्चन है जो आपका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से आपका इंपॉर्टेंट आएगा, और इसमें से ताकि ये दोनों थोड़ा सा बाकी रह गया है, थोड़ा सा इसमें हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, फैक्टर के रूप में आपका निकल कर आएगा। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, तो बेलन का क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर इसमें 2 हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा, पार्ट नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में क्या पढ़ाना है, शंकु। पार्ट नंबर 8 क्या, पार्ट नंबर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, गोला। फिर उसके बाद क्या आएगा, बेलन, सॉरी बेलन आएगा, गोला के बाद अर्धगोला आएगा, फिर एक छिन्नक भी रहेगा जिसको हम लोग बाल्टी बोलते हैं, बाल्टी बोल सकते हैं, गिलास बोल सकते हैं। और इससे क्वेश्चन आपका क्या करता है, आता है एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब पूरा मिक्स प्रॉब्लम पढ़ा लेंगे तो आपका स्टार्ट होगा मेन आपका क्या चीज, चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आपका बीटीबीसी के साथ साथ आपका भारतीय भवन, दोनों क्वेश्चन आपका मिक्स उसमें रहेगा, ताकि वहां से क्वेश्चन आपको मिस ना करे। ठीक है ना, एग्जाम में नहीं कि एग्जाम मिस कर जाए, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आता है, लट्टू वाला, खिलौना वाला। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एगो लट्टू वाला एगो खिलौना वाला। ये अधिकतर टाइम क्या होता ना है कि एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है। ठीक है ना, तो आप सभी को यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा हाँ सर कि ओके हमको समझ में पूरी तरह से आ गया। आप सभी को एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए मैं दयाल सर, आप सभी को एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।